दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दमा के बारे में, जिसको आयुर्वेद में अस्थमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जान लेते हैं अस्थमा या दमा है क्या। एक्चुअल में दमा या अस्थमा ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें पेशेंट को खांसी इतनी आती है कि उसको सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में उसको खांसी आती है तो आती ही चली जाती है, उसका सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता। तो ऐसे में कई सारे ऐसे केस देखे गए जिसमें लोगों ने अपनी अस्थमा या दमा के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो दोस्तों ज्यादा गंभीर है और इन सब चीजों को जानने के लिए, इन सब चीजों का कारण जानने के लिए बहुत सारी इसके पीछे आइडियोलॉजी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। बट इसमें नहीं जाकर के आज दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट, जो लोग हमारे दादा या हमारे पिताजी या हमारी माता जी या हमारी बुआ जी अगर इन सब चीजों से लेके अगर ग्रसित हैं, आप उनसे खुद से जान सकते हैं और उन सब से इसके बारे में ले सकते हैं जानकारी कि अगर आपको खांसी आता है तो उसका खांसी का वेग कैसा होता है। तो डेफिनेटली वो कहेंगे जब हमको खांसी आता है तो हमें सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो दोस्तों ऐसे में अस्थमा की शिकायत रहती है कि हमें कहीं से कहीं जो आयुर्वेदिक उपचार है वो एकदम मिल जाए और हम उससे एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया कि अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा के मरीज को दम घुटने जैसा अनुभव होता है और सांस नहीं ले पाता, सांस की नलियों में बलगम भर जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फेफड़े ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाते और अस्थमा का अटैक आ जाता है। अस्थमा के मरीज को हमेशा आसपास के वातावरण में अगर ठंड से अलर्ट रहने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि ठंड से उसको ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यहां तक कि दोस्तों अगर कहीं आकाश में कहीं बादल भी दिखाई देंगे तो उसको ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अस्थमा के पेशेंटों में खासकर ये देखा गया है कि वो व्यक्ति अगर लेटते हैं तो उनको ये वेग ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा खांसी आती है। तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे में गर्मी के मौसम में भी आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों सर्दी के अलावा गर्मी में खासकर इन सब चीजों से, धूल धड़ाका या प्रदूषण जितना भी है, उनसे बचने की जरूरत है। तो आप सावधानी रखें। और आयुर्वेद में हम ऐसे उपचार के, ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसका आप प्रयोग करके डेफिनेटली दोस्तों बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी या फिर आपकी बुआ जी या घर में कोई भी अगर इस तरीके का पेशेंट है तो दोस्तों आप उसको पहचान करके, अगर उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स है या फिर उसको खांसी के ऊपर खांसी 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 इस तरीके से आता रहता है तो डेफिनेटली वो ठीक होगा। तो आज हम दोस्तों इस नुस्खे को 5 दिन का टोटली आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे कमेंट्स में जरूर डालें इसको और अपने एड्रेस को भी जरूर मेंशन करें। हम बिल्कुल 5 दिन की दवाई इस नुस्खे वाली, जो हमारे पास ये आयुर्वेदिक हमारी प्रैक्टिस का जो नुस्खा है, आज हम उसी को शेयर कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ में। हम आपको डेफिनेटली ये 5 दिन की दवाई आपको कोरियर चार्ज के साथ आपको देना पड़ेगा मात्र, और आपके एक एड्रेस तक उस दवाई को जरूर पहुंचवाएंगे। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का एक चूरन है। इस चूरन के अंदर मैंने पिक्चर में आपको इसके कंटेंट सारा आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। बट मैं इसमें कंटेंट थोड़ा सा पढ़ देता हूं दोस्तों। इसमें जो कंटेंट डाले गए हैं एक्चुअल में ये एक पाउडर फॉर्म में हमारे पास एक रहता है। इस पाउडर का, ये अलग अलग पाउडर को हम जो है एक डोज के हिसाब से, बिल्कुल सेट डोज के हिसाब से, एक एडल्ट डोज के हिसाब से हमने इसको तैयार कराया है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका जो चूरन का नाम है दमा बूटी चूरन, ये राजस्थान औषधालय कंपनी का आता है। तो ऐसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दोस्तों अर्जुन को डाला गया है, रासना को डाला गया है, कंटकारी को डाला गया है और हरिद्रा को डाला गया है, बासा को डाला गया है, पुष्कर मूल को भी इसमें उपयोग में लाया गया है, और साथ ही साथ में सुंठी का इसमें प्रयोग किया गया है, सप्तिका भस्म का इसमें प्रयोग किया गया है और कर्कट शृंगी को इसमें डाला गया है दोस्तों, और पिपली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जो कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा करने वाले सब इस आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के जो इसमें कंटेंट डाले गए हैं, जो गुण डाले गए हैं, ये डेफिनेटली जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ कर देता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाउडर, मात्र 10 पाउडर आपको मिलेंगे और साथ ही साथ में आपको 10 से 15 ये कैप्सूल की डिब्बी मिल जाएगी। ये टोटल 5 दिन का टोटल ट्रीटमेंट होता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली आप ओनली आप कोरियर चार्ज जो रहता है, आप कोरियर चार्ज पे करके हमसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस का खुद का आजमाया हुआ है। जो लोग सीओपीडी से लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे दोस्तों, तो उन्होंने अगर इसका प्रयोग किया है तो डेफिनेटली अभी तक वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो अपनी पुरानी जिंदगी जैसे पहले जीते थे वैसे जी रहे हैं। तो दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात कर लेता हूँ मैं। नाम इसका अस्थलेक्स है। आप खुद से भी इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है, मैं इसका एड्रेस और राजस्थान औषधालय का पूरा कंप्लीट आपको बता दूंगा। आप गूगल पे भी जाके इसकी दवाइयों को आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो अगर 5 दिन अगर आपको ओनली इसका अगर सैंपल चाहिए तो आप सैंपल मेरे से प्राप्त कर सकते हैं ओनली कोरियर चार्ज में। तो दोस्तों इसमें जो कंटेंट डाले गए हैं उसमें अलसी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, बसा का प्रयोग किया गया है, कंटकारी का प्रयोग किया गया है, कर्कट शृंगी और पिपली, मरीच, सुंठी, एला,
ताज, तुलसी, और इसमें बहुत सारी भस्मों का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों भस्म कई सारी भस्में हैं इसमें डाली गई हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों जो कंटेंट हैं वो डेफिनेटली हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे। और दोस्तों अगर आपके दादा या कोई, हम उनकी सेवा के रूप में आपको 5 दिन की दवाई बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराना चाहते हैं। अगर कोई इससे संबंधित कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली दोस्तों आप हमसे ये 5 दिन की दवाई टोटली फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर अपने नज़दीक में कोई पड़ोस में अगर इससे संबंधित कोई पेशेंट है, अस्थमा से या दमा से जुड़ा हुआ कोई पेशेंट है, तो आप उसको ज़रूर इसको प्रयोग में लाएं। दोस्तों हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कामयाब होने वाला है। आप ज़रूर इसको अपनाएं, आप इसको ज़रूर अपनाएं, ये मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा या किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो सेंड कीजिएगा, ताकि वो हमारे इस वीडियो को देख करके अपने किसी ज़रूरतमंद को ये मेडिसिन प्रोवाइड कराए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।